जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो आज हम देखेंगे बेल्ट्रॉन का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का बुक है, रुक्मिणी प्रकाशन से प्लेटफॉर्म से आता है बुक ये। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक अभी मार्केट में चल रहा है प्लेटफॉर्म का। जिसमें से कुल देखिए 15 सेट दिया हुआ है, जिसमें से कुल 10 टेस्ट सीरीज है और इसको हम लोग कर चुके हैं। 5 टेस्ट सोल्व पेपर जो 2019 में पूछा गया प्रश्न था उसका जैसे 5 सेट है, उसका आज आखिरी वीडियो है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 15 को। तो आपसे वादा किए थे हम इस बुक का पूरा रिव्यू करेंगे 1 से लेकर 15 सेट का। तो ये सेट का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद जैसे हम देखेंगे बेल्ट्रॉन में के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जिसको जैसे स्टडी पैकेज का नाम दे सकते हैं, उसको देखेंगे। वन लाइनर प्रश्न होगा, ठीक है। ये एमसीक्यू के टाइप के था और वो जैसे वन लाइनर होगा, जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर होता चलेगा कि कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले इस सेट को हम देखते हैं, उसके बाद जैसे स्टडी पैकेज वाला सीरीज को चालू करेंगे। और जैसे आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और आपके कितने मार्क्स आते हैं आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको जैसे एग्ज़ाम में कितना तैयारी करना है उस हिसाब से आपको आपके भी आंकड़ा लग पाए कि हमें कितना पाने में और हमें कितना मेहनत करने का भी ज़रूरत है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो 1 का आंसर होगा शिफ्ट प्लस F2। देखिए MS एक्सेल 2016 में आप एक सेल में कमेंट मतलब टिप्पणी मतलब कमेंट होता है, जोड़ने के लिए शॉर्टकट की जैसे शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि stdv.p एक क्या है। तो ये एक फंक्शन है, जैसे सांख्यिकी फंक्शन कहते हैं इसको। stdev.p एक सांख्यिकी फंक्शन है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आर है 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है, और कट के लिए Ctrl+X का, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का, ठीक है। और अंडो करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूद सूची में डैश मौजूद होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलिंग पहले सिलेक्ट करना, फिर सिलेक्ट रिसिप्ट, फिर जैसे यूज एग्जिटिंग लिस्ट, जो ऑप्शन नंबर ए में है। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता के मौजूदा सूची मेलिंग सिलेक्ट रिसिप्ट यूज एग्जिट लिस्ट में मौजूद होता है, ठीक है। अगला है आपका देखिए 4 नंबर क्वेश्चन के बाद जैसे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड्स डैश मेन्यू के तहत उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर होगा आपका स्लाइड शो में। MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो मेन्यू के तहत उपलब्ध होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं। तो इसका आंसर होगा राइट क्लिक ऑन शीट टैब, फिर जैसे रीनेम, जो ऑप्शन नंबर बी में है। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम राइट क्लिक ऑन शीट टैब रीनेम करके जिसका इसका नाम आप बदल सकते हैं। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 7 का हो जाएगा एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। MS एक्सेल 2016 में यह कथन सही है कि एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं होता है। और MS एक्सेल 2016 में एक स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए स्लाइड शॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड्स का थंबनेल, जो ऑप्शन नंबर बी में है आपका। कि स्लाइड शॉर्टर व्यू क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड्स थंबनेल को प्रदर्शित करता है। 9 नंबर है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए
उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका आंसर होगा Ctrl+V। ठीक है, ये सब शॉर्टकट की याद रखिएगा। इसको कट, पेस्ट, अंडो, ऑल सेलेक्ट कहता है। फाइंड करने के लिए Ctrl+F आता है, सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A आता है। सबको आप याद रखिएगा, सब खड़े एग्जाम में पूछा जाता है आपसे बार बार। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MS एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्लियर डाटा। ये MS एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से क्लियर डाटा वैध विकल्प नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरनेट को अनुमति देता है? तो इसका आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको GUI कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रालय तत्वों के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने के लिए विकल्प कहाँ मिलता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा, देखिए होम पे जाइएगा, फिर फॉन्ट ग्रुप, फिर बॉर्डर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प होम, फॉन्ट ग्रुप, फिर बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। 13 नंबर है कंपाइलर डैश रूपांतरित करता है। तो कंपाइलर जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी कोड में बदलता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। कंपाइलर स्रोत कोड को मशीन कोड में अनुवादित कर कंप्यूटर के विशिष्ट आर्किटेक्चर को लक्षित करता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देती है जिस प्रकार से पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा वेब लेआउट व्यू। देखिए वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा, वह वेब लेआउट व्यू कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आप 19 दिसंबर 2019 को MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन टुडे डालेंगे तो आपके अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो इनपुट क्या मिलेगा? तो एक दिन बढ़ जाएगा, अगला दिन खोलेंगे तो टुडे 15/12/2019 बता रहा है, तो 20/12/2019 बताएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर होगा MS वर्ड। ये MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। ठीक है, अगला है 17 नंबर, आप विंडोज XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, फिर न्यू फोल्डर पे जाएंगे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आप विंडोज XP में एक नया फोल्डर बनाने का तरीका जैसे राइट क्लिक करिएगा, फिर ऑन एम्प्टी एरिया आएगा, फिर न्यू आएगा, फिर फोल्डर आएगा। ठीक है, अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि एक्टिव डैश द्वारा शुरू की गई तकनीकी है। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। एक्टिव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू की गई तकनीकी है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 1996 में एक्टिव पेश किया था। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो इसको जैसे हार्डवेयर कहा जाता है, कंप्यूटर के भौतिक उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। और हार्डवेयर की और भी प्रकार है, जैसे कंप्यूटर केस, मदरबोर्ड, CPU, PSU, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ये सब आता है हार्डवेयर में। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह जो डैश समाधान करता है। तो इसका आंसर होगा विशिष्ट समस्या या कार्य। सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो विशिष्ट समस्या या कार्य का समाधान करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, लेआउट रिबन डैश में टैब के अंदर मौजूद होता है। तो इसका आंसर होगा आपका होम में, कि लेआउट रिबन में होम पेज के अंदर मौजूद होता है। लेआउट टैब एक्सेल रिबन के भीतर स्थित है जो एक्सेल विंडो के शीर्ष पर क्षैतिज मेन्यू है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+= होगा। देखिए सिलेक्ट किए गए अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+= और सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट लागू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग जैसे
और भी तरीके हैं करने का कि जैसे टेक्स्ट को या नंबर को चुने, आप उसको सबस्क्रिप्ट में चाहते हैं तो फिर सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को दबाते हैं। तो जैसे सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल और सामान्य चिन्ह के बराबर उसका प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है। तो आउटलाइन व्यू है MS वर्ड में कंटेंट को बुलेट पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जैसे टिम बर्नर्स-ली ने किया था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। और इसका टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इसका आविष्कार किया था www का, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मेल मर्जर विकल्प MS वर्ड दस्तावेज को डैश टैब में मौजूद होता है। तो इसका आंसर होगा मेलिंग्स के मेल मर्जर विकल्प MS वर्ड दस्तावेज के मेलिंग टैब में मौजूद होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है। तो संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत का। वन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत का उपयोग होता है और आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जन्मदाता वन न्यूमैन को माना जाता है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत वैध विकल्प नहीं है। तो यूज न्यू फॉर्मेटिंग का MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से यूज ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है। जैसे MS पावर पॉइंट 2016 में पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची मेन्यू के लिए 6 आसान तरीके हैं, जैसे कि मेन्यू आइटम बनाए जाते हैं, स्लाइड सामग्री इसको जोड़ा जाता है, कुछ ट्रिगर जोड़े जाते हैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सब हो जाएगा। और 27 का जैसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग को सुविधा मौजूद नहीं होता है। तो विंडोज़ 3.1 में कंप्यूटर नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है। नेटवर्किंग की सुविधा उपलब्ध है विंडोज़ 10 में, XP में, 7 में, इस सब में उपलब्ध है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकता है। तो इसका SRAM सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकता है। और SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS वर्ड में इंटेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो इसका आंसर होगा Ctrl+M। MS वर्ड में इंडेक्स को पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+M है। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है। तो 31 का हो जाएगा शीर्ष। ये शीर्ष मतलब टॉप को मार्जिन का एक प्रकार है। और पेज मार्जिन के 4 प्रकार होता है, जिसमें से एक आता है टॉप, एक आता है बॉटम, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, ठीक है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 3 क्रमागत सेल को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल का सिलेक्ट करेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम के कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं तो आप 3 क्रमागत सेल्स को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल्स का विकल्प को चुनेंगे। और वर्कशीट में रो कॉलम का मिलान बिंदु को सेल कहा जाता है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन आपका DSL का पूर्ण रूप क्या है। तो 33 का आंसर होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। ADC का होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। USB का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा वर्ड आर्ट। MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर्स को वर्ड आर्ट कहा जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को पाठ को अधिक ध्यान देने योग्य और अधिक आकर्षक बनाने की अनुमति देता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बस नहीं है। तो 35 का आंसर होगा टाइमर बस। टाइमर बस नहीं है। बस टाइमिंग आरेख एक वस्तुशिल्प डिजाइन उपकरण है जो वाइटरस की स्थिति दिखाता है, क्योंकि उन्हें सिस्टम बस और मेमोरी में स्थानांतरण
किया जाता है। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण सब्जेक्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो इसका आंसर होगा C++। C++ पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकॉन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है कहलाता है। तो इसका आंसर होगा शॉर्टकट। देखिए, आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकॉन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे शॉर्टकट कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पाई चार्ट केवल डैश प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा जैसे डेटा की एक श्रृंखला, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्क बुक 2016 में कितनी सीटें होती है? तो इसका आंसर होगा 1 कि डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल वर्कबुक में 2016 में 1 सीट होता है और इस वर्कशीट का नाम सीट 1 है। हालांकि उपयोगकर्ताओं एक्सेल वर्कबुक सीट में 2 या 3 आदि नाम से भी इसको जोड़ सकते हैं। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन की MS एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को सिलेक्ट करते हैं तो विंडो कितने पैन में सिलेक्ट होती है? तो इसका आंसर होगा 4। MS एक्सेल 2016 में जब आप विंडो को सिलेक्ट करते हैं तो विंडो 4 पैन में सिलेक्ट होते हैं। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, डायलअप विधि डैश आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। डायलअप विधि का उपयोग इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन की कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्टि करने के लिए आप डैश को सेलेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर होगा कॉलम सी। कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्टि करने के लिए आप कॉलम सी को सेलेक्ट करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन का रहा कि आपका MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा इंसर्ट टेबल का सीधा सीधी, जो ऑप्शन नंबर सी में है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल से इंसर्ट किया जाता है। और MS वर्ड में एक टेबल रो एवं कॉलम में व्यवस्थित सेल का एक ग्रिड होता है। और MS वर्ड में नया प्रोग्राम खोलने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अर्थात 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए एक सेल को फार्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी कर सकते हैं? तो 44 का क्वेश्चन बड़ा है, इसको देखिए, कह रहा है फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए एक सेल को फार्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करेंगे? तो पहले जैसे राइट क्लिक करके फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए एक सेल को फार्मूला दूसरे सेल में कॉपी करने के लिए राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेन फार्मूला विथ सेलेक्ट कॉपी, फिर राइट क्लिक ऑन द वेल फार्मूला टू बी कॉपी, सिलेक्ट पेस्ट फार्मूला। देखिए, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा। आप इसको सीधा सीधी समझिए, जिस चीज़ को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करके Ctrl+C दबाएंगे और जहाँ पे हमको पेस्ट करना है जिस फोल्डर में, वहाँ पर के जा कर के Ctrl+V दबाएंगे तो वो कॉपी होकर के वहाँ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब 45 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि MS पावरपॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों को फलक डैश मेन्यू में दिखाई दे सकता है। तो इसका आंसर होगा रिव्यू में। देखिए, MS पावरपॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों मतलब कमेंट्स के फलक को रिव्यू मेन्यू में दिखाई दे सकते हैं। और MS पावरपॉइंट स्लाइडों के माध्यम से सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण का एक सशक्त प्रोग्राम है। 46 नंबर का रहा है कि MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो इसका आंसर होगा आपका इंसर्ट टैब। देखिए, MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में इंसर्ट टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कमांड की लाइन रिबन टैब कहलाता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। तो आप प्रकार उस श्रृंखलाओं के सभी मानों की औसत मान प्राप्त होता है जिसके लिए आप एक फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो 47 का आंसर होगा जबकि एवरेज। देखिए, आप एक सेल की श्रृंखला को जोड़ना और फिर उसे सेल प्रविष्टियों की संख्या को से विभाजित करना चाहते हैं। तो इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है, इसके लिए एवरेज फंक्शन का प्रयोग किया जाता है।
अगला है 48 नंबर क्वेश्चन की डिलीट की गई फाइल जैसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा रीस्टोर। उसको किया जा सकता है, ठीक है, उसको उपयोग नहीं किया जा सकता है, रीस्टोर नहीं किया, ये भी गलत है, डिलीट नहीं किया, सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो 48 का जैसे रीस्टोर किया जा सकता है, इसका आंसर होगा डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया या फिर उसे रीस्टोर किया जा सकता है। यहाँ उपयोग के दौरान कंप्यूटर से हटाए गए फाइलों अस्थायी तौर पर रहती है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में को कैसे सहेजा जा सकता है। तो MS वर्ड में को फाइल सेव करके जैसे इसको सेव किया जा सकता है। तो फाइल और सेव, जो ऑप्शन नंबर डी में सहेजा मतलब सेव होता है। 50 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 50 नंबर कि ड्राइंग मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने वाला स्कैनर डैश कहलाता है। तो इसका होगा प्रकाश संवेदनशील उपकरण। 50 का बी है, ड्राइंग मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण होता है। 51 नंबर है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसको डैश द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा IP एड्रेस। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके IP एड्रेस से ही किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल की एक कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा सेल्स को भरती या डेटा श्रृंखला को पूरा करता है। तो इसका आंसर होगा ऑटोफिल। देखिए, MS एक्सेल की ऑटोफिल सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा को सेल्स को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करता है। अगला है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल को अधिकतम कितने संख्या तक जूम किया जा सकता है। तो 53 का जो 4 आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल को अधिकतम 4 तक जूम किया जा सकता है। 54 नंबर होगा, TCP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं। तो 55 का आंसर हो जाएगा फार्मूला बार। फार्मूला बार एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां या दर्ज या एडिट कर सकते हैं। 56 नंबर का रहा कि स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा Alt + Ctrl + S। स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट की Alt + Ctrl + S का प्रयोग किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में है, मेलिंग फिर स्टार्ट मेल मर्ज इनवेलप सेलेक्ट साइज फिर ओके, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूत्र टाइमिंग 2334 का आउटपुट क्या होगा। तो इसका 58 का आंसर रहेगा सी नंबर 0.099305555, ठीक है। तो 58 का सी आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन होता है। तो 59 का आंसर हो जाएगा सेल का। सेल एक पंक्ति मतलब रो और स्तंभ कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। वर्कशीट में रो और कॉलम का मिलान बिंदु को सेल कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि आपका कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। तो 60 का आंसर होगा इंसर्ट टैब, ठीक है। देखिए, MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंदर मौजूद आता है। तो इंसर्ट टैब में। MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में इंसर्ट टैब मौजूद होता है, ठीक है। तो 1 से लेकर के कुल 60 प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखें। आपके कितने मार्क्स आए हैं इस सेट में, आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आपसे, एक न्यूज़ सीरीज चलाएंगे। अब हम लोग कंप्यूटर का स्टडी पैकेज बेल्ट्रॉन स्पेशलिस्ट होगा,
जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, वन लाइनर के तौर पे होगा, तो आप उस सीरीज़ को भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।